हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए एक्सक्लूसिव चैनल। तो बात करेंगे रथ की लास्ट 2 एपिसोड की, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। बहुत मज़ा आया है देखने में। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि हमने जब देखा था कि ईमान सालार को लेके जो जाती हैं कि थेरेपी के लिए जाना है, और वहाँ पे जैन उनको वीडियो भेजते हैं जो उन्हें लगता है कि जमील ने भेजी है। हमने देखा है कि जैन क्योंकि वहाँ से तो वो जिस तरह से अपनी बात कहकर आ जाते हैं, जिस वो लड़की को देखने जाते हैं, तो वो रिश्ता तो उनका वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। क्योंकि कोई लड़की ऐसे इंसान को कैसे ही पसंद कर सकती है जो किसी और को ऑलरेडी पसंद करता है। तो वाली बात होती है। और अपने धोखे वगैरह की जो बात करते हैं उसकी वजह से उनके फादर, उनकी पुप्पी दोनों भी उनसे नाराज होते हैं और उनको ये एहसास दिलाते, क्योंकि वो बहुत देवदास बने बैठे हैं जब से ईमान से उनको धोखा मिला है। जबकि ईमान ने धोखा नहीं दिया, उल्टा ईमान के साथ भी खेला गया है और वो अपने फादर के लिए सब कुछ कर सकती। उसने क्लियरली बोल के रखा था जब वो जैन से मिली भी थी कि अगर यहाँ कोई लालच है तो फिर मुझे वो रिश्ता नहीं करना है। तो एनीवेज जैन और उनकी जो फादर की जिस तरह से बात होती है, वो इस तरह से उन्हें एहसास दिलाते हैं कि वो इतने ज़्यादा मतलब अपनी माँ के जाने और इस तरह ईमान से धोखा खाने की वजह से इतना देवदास से बने घूम रहे हैं, जबकि उन्होंने भी अपनी वाइफ खोई है और उनके ऊपर तो अपने बेटा, अपनी बहन सब हैं। उनसे ज़्यादा तो किसको इस चीज़ की तकलीफ हुई हो। मुझे सालार और ईमान के तो जितने भी सीन आए हों, भले वो गाड़ी में हो, क्योंकि जब वो जैन का वीडियो मिलता है वो जो मेहंदी वाले दिन का, तो ऑब्वियसली ईमान वो पास्ट में चली जाती है, वो सोच में चली जाती है। और जिस तरह सालार उनको वो शेर सुनाते हैं बहुत ही खूबसूरत था। 100 बार कहा दिल से चल भूल भी जा उसको, हर बार कहा दिल ने तुम दिल से नहीं कहते। मतलब ये कि जितनी बार भी आप कह रहे हो, आप दिल से नहीं कह रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो, आप भूलने की कोशिश कर रहे हो किसी को। जिनसे आप प्यार करते हो उन्हें भुला देना आसान नहीं, ईमान कहती है। और जिसे भुला दिया हो उनको, मतलब ये कि जिसे ऑलरेडी उसने भुला दिया है, तो मतलब उनके बारे में क्या। तो इस तरह की उनकी बड़ी खूबसूरत कन्वर्सेशन होती है, क्योंकि वो इतनी लॉस्ट होती हैं। और सवेरा जो है वो जमील को ये कहती हैं कि मुझसे और मेरी बेटियों से दूर रहना, मेरी बहनों से दूर रहना, क्योंकि उनको ये पता चलता है कि जमील ने वीडियो भेजी, जबकि उन्होंने नहीं भेजी, जहन ने भेजी है। लेकिन जो ईमान को लगा उसने सवेरा को बोला और सवेरा ने उसी बेस पे रिएक्ट किया और वो उनको दे देती है नोटिस, जो वो खुला का जो उन्होंने सेपरेशन के लिए जो फाइल किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा जो सवेरा ने अपनी सास को कहा, जो उनकी बहन को उनको क्वेश्चन कर रही थी या उनकी बहन पे क्वेश्चन कर। सवेरा अपनी सास से कहती हैं जो मेरे साथ किया जोया के साथ मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक की बर्दाश्त की हद होती है। मजलूम जब पलट कर वार कर देना तो जालिम का बचना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुझे मतलब बिल्कुल सही है। एक हद होती है भाई, उस हद से ज्यादा कैसे लोग गुजर जाते हैं। पता है क्या होता है, मैं हमेशा ये चीज बहुत नोटिस करती हूँ, क्योंकि अगर हमारे यहाँ ये सारी चीजें इतनी अडॉप्ट कर ली हैं क्योंकि एक्चुअल इस्लाम की नॉलेज नहीं है, वरना ये सारी चीजें होती ही नहीं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है सास नंद करने का है नौला। इंसानियत की बेस पे आप अगर अपने शौहर के लोगों के साथ अच्छे होते हैं तो इंसानियत की बेस पे है, किसी फर्ज की वजह से नहीं है कि सास का करना है, नंद का करना है, और ना ही शौहर आपको कह सकता है। तो ये जो चीजें जो गलत हमने अडॉप्ट करी हैं, उसके ऐसे सारी चीजों से लड़कियों को गुजरना पड़ता है, लोगों को गुजरना पड़ता है। तो बहुत अच्छा सवेरा ने उन्हें कहा। और मुझे आलम साहब और सालार का भी वो जो इतने टाइम के बाद वो बैठना मिलना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो उनके दोस्त थे और कहीं ना कहीं उनको लगा कि अब ईमान उसकी जिंदगी में चली गई है तो वो उन्हें भूल गया है। पर सालार कहता है आपने इतनी बहादुर बेटी दी है, मजाल है जो मुझे कुछ होने दे। मतलब इतनी अच्छी उन्होंने बेटी दे दी है अपनी। और
वो थोड़ा सा जरा सा वो भी दिखाते हैं कि आपने मुझे गैर सा समझा हुआ है कि सवेरा के केस में, क्योंकि नो मैटर व्हाट वो जानते हैं उनके घर की मजबूरियां, पहले से ही वो जानते थे, वो उनके दोस्त थे, उनके साथ थे, वो उनकी भी काफ़ी हेल्प करी है आलम साहब ने भी, जिस तरह से सालार की, तो जाहिर सी बात है इसी वजह से उनकी बॉन्ड बहुत प्यारी है। और वो कहते भी हैं कि आपकी बेटियां जो हैं वो बेटों से बढ़कर हैं, पर मुझसे मेरे दोस्त होने का हक ना छीने, क्योंकि वो उनके दोस्त हैं। तो वो बड़ी प्यारी सी उनकी कन्वर्सेशन होती है। और जिस तरह से ईमान और सालार के, जैसे मैंने बोला, हर एक सीन बड़ा खूबसूरत था। जो किचन में भी उनकी कन्वर्सेशन होती है कि उनको लगता था कि वो उनके ज़्यादा अपनी बातें ईमान से शेयर करते, लेकिन डेफिनेटली ईमान से पहले तो आलम साहब ही थे जिनसे वो अपनी बातें शेयर करते थे। और वो अभी भी अपनी बात शेयर करते हैं कि उन्हें किस तरह से एक इवेंट मैनेजमेंट का, हमने पहले भी देखा था कि उन्होंने काफ़ी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे और इस तरह का एपिसोड में है। तो बस उसी की बात होती है। तो मुझे इन दोनों की जो बॉन्ड है, जो अंडरस्टैंडिंग है, और फिर ईमान भी जब देखती है कि वो इतना उससे बता रहा है, तो वो भी अपनी बात बता देती है कि किस तरह उसको एक वीडियो आई थी और जो उसे लगता है कि जमील ने भेजी है। और ये बात सुनकर सालार जो हैं वो तो जमील के घर जाते हैं। और भाई हीरो की एंट्री तो हीरो की एंट्री होती है, तो भाई हीरो की एंट्री देखने की थी। और जिस तरह से वो जाते हैं, जिस तरह से वो उन लोगों के लिए खड़े होते हैं, ये एहसास दिलाते हैं कि वो इनको तनहा ना समझें, चाहे वो ईमान हो, जोया हो या सवेरा हो। और वो अपना ये एक बताकर आ जाते हैं, जिसके वजह से उन दोनों को भी थोड़ा सा ढारस मिलता है और वो वहां से उनके साथ चली जाती हैं। और वो बोलते हैं कि हमेशा इनसे दूर रहना वाली बात। और जो आग लगी थी ईमान को, जो आंख में धकेला गया था, तो उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है। और यहाँ जो सालार के फादर हैं, वो तो अपनी वाइफ से भी कितना बुरा, मतलब उनके फेस को जिस तरह से पकड़ते हैं, मतलब एक तरह का आप टॉर्चर कर रहे हो, उनको फिजिकल टॉर्चर दे रहे हो, तो वो वाली चीज है। पर जिस तरह से बाद में हमने देखा कि सालार जाके उनको पूछता है, उनकी तकलीफ उनको दिखती है, तो उन्हें एहसास होता है कि मतलब जो जिनको दिखना चाहिए था किसी को नहीं दिखा, मगर इसको दिखा। देखो तो दिखा भी किसको, जिसके अगेंस्ट आप सारी जिंदगी करती आई हैं, जिसके लिए आप बुरा चाहती हैं, बुरा करती हैं, और जिनके लिए आप कर रही थी, वो सारे उनको आपकी तकलीफ नहीं दिख रही और उसको दिख रही। तो होता उम्मन यही है कि आप जिनके साथ बुरा करते हैं और जिस वजह से करते हैं, क्योंकि ईमान जैसे शुरू में कहती है कि आंटी के तो शौहर और बच्चे भी उनके नहीं हैं, जिसके लिए, इतने पैसे के लिए जो इन्होंने सारा कुछ किया, तो आज वो तन्हा है, बुरा लगता है उनके लिए। और यहाँ जब सालार से क्वेश्चन किया जाता है कि मतलब कि FIR वापस ले लो, तो वो कहता है कि मैं नहीं लूंगा। और जब और कहता है कि मुझे अपने घर में सब कातिल नजर आते हैं। और ये बहुत बिल्कुल सही एटीट्यूड जो है। देखें, इज्जत अपनी जगह होती है, प्यार अपनी जगह होता है, लेकिन अगर कोई आप के ऊपर जुल्म करे, चाहे वो कोई कितना आपका अपना हो, तो आपको उन्हें भी बताना होता है कि मैं जुल्म नहीं सह सकता हूँ, और इसकी भी एक हद होती है। तो मुझे बहुत सालार सही लग रहा है, भले उसको एहसास ईमान ने दिलाया हो या ईमान के आने से उसमें चेंज आया हो, पर ये अच्छा चेंज है। अच्छे के लिए चेंज जो होता है वो किसको बुरा लगता है। जैन जो है वो तो ईमान की याद में ही होते हैं, वो धोखे की याद में ही होते हैं। और फिर उसके बाद उनके फादर जिस तरह उनको छोड़ के चले गए, उनकी फुप्पी, तो वो सारी चीजें जब उनको याद आती हैं, फिर उसके बाद जो है वो डिसाइड करते हैं, उनकी अपने फादर की बातें याद करते हैं, तो डिसाइड करते हैं कि वो वापस जाएंगे और अपनी बुकिंग कराते हैं और पाकिस्तान आ जाते हैं। इनके जो भाई हैं कामरा, वो जो जलाने के लिए उन्होंने तेल यूज किया होता है, वो गलती से वो जिसको बोलते हैं लड़के को हटाने वहां से, वो उनकी मॉम के रूम में रख देता है। और उनको उनकी मॉम ने तो ये सब कुछ किया ही नहीं, और हम जानते हैं कि उनके फादर ने ही वो किया था। जिस तरह से आप एक आई से देख सकते हैं, फेस तो उन्होंने कवर किया था लेकिन आंख दिख रही थी, और उससे ही पता चल गया था कि ना ही इनकी मॉम है, ना ही कामरान है, और उनके फादर हैं जिन्होंने ईमान के साथ वही करने की कोशिश की जो
उन्होंने खुद की वाइफ के साथ किया था। जमील जो है वो सवेरा को देख लेता है समीर के साथ, इसमें जमील जो है वो गलत समझते हैं और उसी बात को लेके जो उनकी मॉम है किसी को फोन पे उनको जिस तरह करेक्टर असैसिनेट कर रही थी वो इन लोगों का, इन तीनों बहनों का, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से जोया अपनी सास को सुनाती है, क्योंकि आप उनके ऊपर इतना इल्जाम लगा रहे हो, आप जिसने खुद उनकी बाप से पैसा ले लेके अपना घर चलाया हो आपके बेटे ने, और आप उन्हीं लोगों को बुरा इस तरह से उनकी बुराइयां कर रही हैं लोगों के सामने, और जिस तरह की वो बातें कर रही होती हैं कि इनके बाप ने ना अपनी बेटियों को रिच लोगों के साथ मतलब शादी करने का मतलब सिखाया है कि रिच लड़के पसाओ, इस तरह की बातें। और उमूमन ऐसे करते हैं लोग, बहुत लड़कियों पे उंगलियां, लड़कियों की को इस तरह से बेइज्जत करती हैं। और वो बहुत सही बोलती है कि आपकी इसीलिए आपको बेटी नहीं दी क्योंकि वो भी फिर आप ही की जैसी होती, आप ही की जैसी सब कुछ करती, क्योंकि एक माँ से ही तो कहते हैं ना कि अगर किसी बेटी को देखना है तो उसकी माँ को देखो, तो वो वाली बात होती है। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था कि वो वहां से चली जाती है अपने बच्चे को लेके, क्योंकि ऐसे घर में क्यों रहे। और पहले मुझे लग रहा था कि वो जिस तरह से चाह रही थी कि सवेरा जो है वो उसका सोचे, और जिस तरह से वो जमील से तलाक लेने की बात करी उस पे असर होगा, लेकिन जब ये वाली बात होती है तो वो खुद ही फैसला करती है और चली जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये ईमान और उनके फादर की कन्वर्सेशन, जब वो एक ग्लास उठा रहे होते हैं उनके हाथ से गिर के टूट जाता है, तो उमूमन बेटियां ऐसी ही करती हैं, एक एज पे आके अगर फादर इतने कमजोर हो जाते हैं तो वहां आप उनका सहारा बनते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और उनको ये एहसास दिलाते कि इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ है। तो वैसा ही ईमान ने उनके साथ किया, क्योंकि वो बीमार है। तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत सारे ऐसे सीन्स, ऐसे मोमेंट्स हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, चाहे वो बेटी और फादर की रिलेशन पे हो, चाहे वो ईमान और सालार की रिलेशनशिप पे हो, और चाहे वो सवेरा के सीन्स हों, तो सभी बहुत बहुत खूबसूरत थे। और मुझे ऐसी ही स्ट्रॉन्ग लड़कियां पसंद है, नो मैटर व्हाट। जैन ईमान को कॉल करता है क्योंकि अब उसने देख भी लिया होता है, फिर वो कुछ तो रिमाइंडर अपने फोन पे लगा के रखते हैं, तो वो उनको याद आती हैं, तो वो उनको कॉल करते हैं, मगर अपने फोन से नहीं, अपने फादर के आई थिंक फोन से, और ईमान उठाती हैं पर वो कोई बात नहीं करते हैं। प्रोमो में हमने देखा कि किस तरह से वट्टे सट्टे की शादी की बात हो रही है, मतलब भाई की शादी है तो वो बहन का भी रिश्ता मांगते हैं जैन के लिए, और ये चीज ईमान सुनती है, चौंकती है। तो इंटरेस्टिंग था एपिसोड। एनीवेज मुझे तो बहुत अच्छी लगी, दोनों एपिसोड्स बहुत प्यारी थी हर तरह से, जिस तरह से स्टोरी आगे जा रही है। जबकि अभी जैन आया तो देखते हैं कि किस तरह ईमान के लिए भी मुश्किल होता है उनको फेस करना, और क्योंकि पहली मोहब्बत है, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन सालार जैसा प्यारा इंसान उसकी जिंदगी में है, तो ये जैन के दिल में तो वैसे भी धोखा है अभी कि उसने धोखा दिया है, तो वो डेफिनेटली सारी बातें क्लियर होंगी, चीजें जो गुजर गया। और अब ईमान तो सालार ही के साथ रहेंगी, आई थिंक एंड आई होप। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। एनीवेज आपको अगर मेरा ये छोटा सा रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें रद ऑन ARY डिजिटल पर हर वेडनेसडे और थर्सडे को। और अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।